दोस्तों, पिछले 3 वीडियो से हमने बहुपद के भूमिका को देखा, जिसमें भूमिका में कुछ छोटे छोटे इसके खंड हैं कि बहुपद क्या है, बहुपद के प्रकार क्या है, बहुपद का निर्माण कैसे होता है, कब, जब पद तथा घात दे दिए गए हैं। उसके बाद बहुपद के गुणांक, घातांक तथा शून्यक या शून्यांक के बारे में देखा। जो ये टॉपिक है शून्यक या शून्यांक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और इसी टॉपिक से रिलेट करके आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चर के मान पर बहुपद का क्या मान होने वाला है। और फिर दूसरा सेम वही टॉपिक है कि संगत शून्यक का जांच तथा सत्यापन, ये क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। हम लोग पिछले ही वीडियो में देखे थे कि बहुपद के शून्यक या शून्यांक होते क्या है। तो हम लोग मेनली ये देख रहे हैं किसी भी बहुपद का मान, किसी भी बहुपद का मान यदि किसी चर के मान पर, किसी भी बहुपद का मान यदि किसी भी चर के मान पर शून्य हो जाता है तो वह चर का मान उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे हम लोग इसे लिख सकते हैं कि px इक्वल टू 0, इसलिए x बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक होगा। मतलब हम लोग ये जाने कि किसी बहुपद में अगर px का मान शून्य हो जाता है, अर्थात x के मान पर अगर किसी भी अंक को रखा जाए और वो पूरे अंक को रखते ही पूरे बहुपद को शून्य कर दिया तो वह x जो है उस बहुपद का शून्य कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि उस x यानी चर का जो भी मान है वही मान जो है बहुपद का शून्यक या शून्यांक होगा। ठीक है, अब इसी से रिलेट करके हम आज पढ़ने वाले हैं कि चर के मान पर बहुपद का मान क्या होगा। हमने क्वेश्चन में लिया कि py इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 2y प्लस में 1, जहां y जो है -1 के बराबर हो तो बहुपद का मान ज्ञात करें। ये जो टॉपिक है 9th क्लास की दृष्टि से जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन 9th क्लास के ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन 10th क्लास में भी अभी ऑब्जेक्टिव में आने लगे हैं तो इसको ध्यान से आप देखेंगे और इसको फिर प्रैक्टिस इसका करते रहेंगे। क्योंकि आप देखिए ये क्वेश्चन जो हमने अपने स्वयं से लिखा है, अभी बुक वगैरह हमने कुछ देखा नहीं है, स्वयं अपने लिखा है, तो इसको आप भी ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन को लिख सकते हैं और क्वेश्चन को लिखने के बाद जो है उसको सोल्व करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका इस तरह क्वेश्चन में काफी अच्छा पकड़ बना रहेगा और कोई भी मैथ्स को आप जल्दी बना सकते हैं और भी सटीक तरीके से एकदम सही बना सकते हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। हम लोग सोल्व किया तो जो भी क्वेश्चन है हमारा उसको लिखने के दिया है कि क्या दिया है, तो py जो py दिया है हमारा 3y स्क्वायर माइनस 2y प्लस में 1 तथा y का मान जो दे दिया गया हमारा -1 दे दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कि y का मान -1 रखने पर, क्योंकि y के मान पे ही हम लोगों का करना है, इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो y का मान हमने क्या रखा, -1 रख दिया। अब जहां जहां पे हमारा y आएगा वहां पे हम लोग -1 का यूज करेंगे, क्योंकि हमने लिख दिया है कि y का मान -1 रखने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला जो है y आ गया तो यहाँ पे y की जगह पे -1 रखा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे y स्क्वायर है तो y जो है यहाँ पे 1 रखा गया। उसी प्रकार 2y है तो यहाँ पे भी y की जगह पे हमने 1 रखा। ठीक है, और इस तरह से हमने फिर इसको सोल्व किया तो देखिए -1 का स्क्वायर, देखिए कोई भी संख्या अगर ऋणात्मक हो जाए उसके पावर में जो है सम संख्या हो तो उसको हम लोग धनात्मक संख्या के रूप में लिखते हैं। कोई भी संख्या अगर माइनस में हो और उसका जो है पावर सम संख्या, उसका घात जो सम संख्या हो तो उसको हम लोग धनात्मक संख्या के रूप में लिखेंगे। जबकि वही संख्या विषम हो जाएगा, वही घात जो है विषम हो जाएगा तो उसकी संख्या जो भी होगी उसका चिन्ह जो होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सोल्व किए तो -1 का स्क्वायर है, चूंकि 2 है तो 2 जो है सम संख्या है और इस आधार पे हम लोग प्लस लिख लिए। फिर अभी जो है इसका क्रिया बाकी है तो मैंने केवल इसको सोल्व किया, इसलिए यहाँ पे कोष्ठक अभी डाला ही गया है। यहाँ पे देखिए इसको सोल्व किया गया, इंटू यहाँ पे बीच में होता है, इंटू मतलब कि गुना होता है और गुना में देखिए -2 गुना -1 यहाँ पे 2 हो गया। कितने लोग जो है इस चिन्ह के गुना में समझ नहीं पाते कि हम करें तो क्या करें, क्या लिखें। ठीक है, इसके लिए हमने बहुत सा सिंपल सा सरल सा एकदम ट्रिक बनाया है, इसको आप एक बार देख करके हमेशा इसके लिए याद रखेंगे और कभी भूलने की नौबत आने ही वाली नहीं है। तो चलिए इसको कहते हैं चिन्ह की गुना, और हमने अभी चिन्ह का गुना लिख दिया। चिन्ह का गुना जो होगा इसमें आपको या तो आपका हो सकता है प्लस गुना माइनस या फिर माइनस गुना प्लस।
या फिर माइनस गुना माइनस या फिर प्लस गुना प्लस। देखिए यहाँ पे चिन्ह के बस यही 4 गुनाएं हो सकती है और उसमें कोई विशेष गुना होने वाला नहीं है। तो चिन्ह की गुना है इसमें बहुत ही सिंपल चीज याद रखना है कि कभी भी जब समान समान मतलब कि एक समान, देखिए जैसे मार्कर तो हमको मार्कर ही चाहिए, अगर कलम लिया तो कलम ही चाहिए, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे समान होगा तो समान के लिए हम लोग प्लस की चिन्ह देंगे, जबकि वही असमान मतलब भिन्न हो जाएगा तो हम लोग माइनस का चिन्ह देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है प्लस माइनस भिन्न भिन्न हो गया और भिन्न हो गया मतलब असमान हो गया तो माइनस देखा। उसी प्रकार यहाँ पे भी, यहाँ पे जो एक समान दिख गया और एक समान दिखा तो हम लोग समान लिखेंगे प्लस, और यहाँ पे भी समान दे दिए यहाँ पे प्लस लिखेंगे। इसी आधार पर देखिए माइनस माइनस करके यहाँ पे हम लोग प्लस प्लस कर दिए हैं। इससे आप समझ जाएंगे अब कि हाँ ये जो प्लस कैसा हो गया। और फिर इसको सॉल्व करके देखिए यहाँ पे पहले इनटू का क्वेश्चन हम तुलते हैं तो 3 में प्लस 1 से गुणा करते हैं, फिर 3 आ गया, फिर 2 जो है स्वयं हो जाएगा वहीं, और उसके बाद प्लस में 1 है तो प्लस में 1, इसलिए इसको पूरा सॉल्व किया तो 6 आ गया। और जो ये मान आया किस पर, तो जो है -1 पर, इसलिए हम लिख देंगे p - 1 = 6। यही हो जाएगा हमारा बहुपद का मान। ऐसे ही एक और दूसरा एग्जांपल लिया हमने कि pt = -2t³ + 6t - 3, जहां पे t जो है 1 के बराबर है तो बहुपद का मान ज्ञात करें। चलिए आइए इसको सोल्व करते हैं। सोल्व में जो है वही दिया है कि हमारा क्या दिया है, तो pt का मान जो है दिया -2t³ + 6t - 3। वही रखेंगे कि t का मान 1 रखने पर, मतलब कि जहां जहां पे t होगा वहां हम लोग 1 रखेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो है p = p1 हो गया बराबर माइनस तो -2 तो 2, यहाँ पे t के जगह पे हमारा हो जाएगा 1 प्लस में 6 इंटू t के जगह फिर 1 हो गया, और जो है 3 है तो 3 हो गया। इसको सोल्व किए 2 1 के पावर 3 = 1 ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी गुना है तो प्लस 6 कम 6 हो गया, माइनस में 3 हो गया। यहाँ पे फिर इसको गुना किए, ये जो हो गया -2 हो गया, प्लस 6 - 3 = यहाँ पे हो जाएगा -5 प्लस में 6, इसलिए p1 = हो जाएगा हमारा 1, ये हो गया इसका आंसर। तो इस आधार पर हम लोग किसी भी बहुपद में अगर कोई चर का मान दे दिया गया हो तो उसको हम लोग इस तरीके से सोल्व करके और उस बहुपद का मान ज्ञात कर देते। तो अभी हमने जो है ये चर के मान पर बहुपद का मान ज्ञात करना सीखा। अगला टॉपिक है हमारा संगत शून्यक की जांच तथा सत्यापन। चलिए इस टॉपिक से क्वेश्चन लिए कि जांच कीजिए कि -2 और 2 -2 और 2 बहुपद x + 2 के शून्यक है या नहीं, ठीक है। हम लोग पीछे ही जान चुके हैं कि यदि px = 0 हो गया तो x जो होगा वो बहुपद का शून्यक होगा। यदि px का मान जो है 0 आ गया तो x जो होगा वो बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, यदि px का मान या मतलब कि x का वैल्यू पुट करने पर, x का मान पुट करने पर यदि वो संख्या वो पूरा सोल्व करने के बाद वो 0 बन जाता है तो हम बोल सकते हैं कि वो जो x है वो बहुपद का शून्यक है। तो चलिए इस आधार पर हम लोग देखते हैं कि कौन जो दिए गए ये 2 चर मान है ये x के ही मान है, तो क्या ये x के मान इसके शून्यक है या नहीं। चलिए सोल्व करते हैं। हमारा गिवन दर दिया क्या है, दिया है कि, ठीक है, हमारा बहुपद जो हो जाएगा px = है x + 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे x का मान एक बार हम लोग को -2 रखना पड़ेगा और फिर उसका मान देखना पड़ेगा क्या है, एक बार x का मान 2 रखना पड़ेगा उसके बाद देखना है क्या है। करते हैं पुट x = -2, ठीक है। पुट या हिंदी में आप लिख सकते हैं कि x का मान -2 रखने पर पुट x = -2, इसलिए हमारा हो जाएगा
p माइनस टू इक्वल टू में जहां जहां x वहां पर हम लोग को माइनस 2 रखना है, प्लस 2, इसलिए यहाँ पे जो है p माइनस टू का मान यहाँ पे 0 आ गया। मतलब बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे जो माइनस 2 है ये इस px x माइनस x प्लस 2 का शून्यक है, तथा फिर हम लोग अगेन पुट पुनः रखने पर अगेन पुट x इक्वल टू 2। इस बार जो हम लोग x का मान 2 रख रहे हैं, मतलब ये मान को रख रहे हैं, पहले वही उसी मान को रखा जाता है। चलिए इस बार जो है x का मान हम लोग 2 रख रहे हैं, इसलिए हमारा p2 इक्वल टू, फिर जहां जहां x वहां पर 2 और उसमें फिर 2, इसलिए यहाँ पे जो है हमारा p2 का मान आ गया 4। लिखेंगे चूंकि ये p2 जो है बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। अतः हमारा क्या होगा, अतः हम लिख लेंगे हम लोग कि अतः माइनस 2 px या फिर बहुपद का शून्यक है जबकि 2 शून्यक px का शून्यक नहीं, जबकि 2 px का शून्यक नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी जांच करने के लिए देगा तो जितने मान दिए होंगे, जो भी मान दिया होगा, कभी कभी बोल भी देता है कि x का मान ये रखने पर, मतलब कि चर का कोई भी वैल्यू रखने पर, लेकिन कभी कभी डायरेक्ट बोलते हैं कि जांच कीजिए कि इतना और इतना या फिर इतना होगा इतना। मतलब ये समझना है कि जो भी इधर में दिया गया, मतलब कि जो केवल अंक दिए गए हैं वो हमारे जो है वो x के ही मान है, ठीक है। तो जो भी दिया गया उसको हम लोग बारी बारी से रख करके और फिर इसको हम लोग देखेंगे कि कौन जो है हमारा बहुपद, कौन जो है px इक्वल टू 0 हो जा रहा है। जो px इक्वल टू 0 कर दिया तो उसलिए हम लोग बोलेंगे कि जो भी x का मान वहां पे रखे थे वो बहुपद का शून्य का होगा। अगर px जो है शून्य नहीं करेगा, जैसे आपने शून्य नहीं किया था, इसलिए बोल दिया कि 2 जो है मतलब x का मान 2 रखने पर जो है वो बहुपद का शून्य नहीं है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसी पर आधारित एक दूसरा क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि 1 और 1/3 बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक है या नहीं। सेम वही क्वेश्चन है, बस आपका अंक बदला हुआ है, मतलब टाइप वही है, अंक बदला हुआ है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस वही करना है। दिया है कि जो भी दिया है हमारा बहुपद का मतलब होता है वही कि ये px का मान होता है, बहुपद होता है जो इसका इंग्लिश वर्ड होता है पॉलिनोमियल। अब इसकी वजह से हम लोग p यहाँ पे लिख देते हैं, और ये जो x के रेस्पेक्ट में है इसलिए यहाँ पे हम लोग x रखें, ठीक है। ये y के रेस्पेक्ट में होता है तो यहाँ पे हम लोग y रखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब देख रहे हैं कि ये जो है दोनों वैल्यू बोले थे, दोनों मान जो है ये x का है, तो पारा पारी हम लोग दोनों मान को रखते हुए इसको सोल्व करेंगे। चलिए जब x का मान 1 रखा जाए, वही रखा है x का मान 1 रखने पर, और p जहां जहां पे x होगा वहां पे 1, यहाँ पे x आ गया तो यहाँ पे हम लोग 1 फुट कर देंगे, बराबर 3 है तो 3, फिर इंटू में x आ गया, फिर 1 फुट कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 4 है तो 4 इंटू फिर यहाँ पे भी 1, अब प्लस में हो जाएगा 1। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। 3 है तो 3, 1 के स्क्वायर यहाँ पे 1 ही हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 एकम 4, प्लस में 1, यहाँ पे 3 एक को गुणा किया 3, माइनस में 4, प्लस में 1। पर हम लोग ये जो है दोनों को जोड़ लेते हैं, क्योंकि इसका चिन्ह कुछ नहीं था, प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है। प्लस हम समझ लिया कि अपना पैसा दोनों जगह अपना ही पैसा है, एक जगह 3 रुपए, एक जगह 1 रुपया, टोटल पैसा हो गया हमारे पास 4 रुपया। प्लस जो होता है ये अपना पैसा को दर्शाता है कि हाँ ये जो है धनात्मक संख्या है, मतलब धनात्मक संख्या को हम समझ लेंगे अपना पैसा, और माइनस जो है ये कर्जा है। अब देखिए कर्जा को दे दे तो हमारे पास भी 1 रुपया बचे, 1 रुपया नहीं बचेगा, और जो है कर्जा भी हमारा 1 रुपया नहीं बचेगा, इसलिए जो है कर्जा भी हमारा कोई रुपया नहीं बचेगा, इसलिए जो है यहाँ पे हो जाएगा P1 इक्वल टू 0। इस तरीके से जो है 1 पर ये 0 आ गया तो हम बोल सकते हैं कि जो है 1 जो है इस px का इस बहुपद का शून्यक है। उसी प्रकार पुनः हम लोग करते हैं क्या कि x का मान, पुनः x का मान हम लोग पुट करते हैं इस बार 1/3 रखने पर चलिए रखते हैं। और फिर यहाँ पे px इसमें ही तो रखना है ना, जो भी मान रखना है हमारा जो बहुपद दिया रहेगा उसी में मान रखा जाता है, ये है। फिर आ गया p है तो px की जगह हो जाएगा 1/3 बराबर में, फिर आ गया 3 हमारे यहाँ पे, फिर यहाँ पे है x आ गया तो 1/3,
पावर में 2 है तो पावर में 2 कर लेते हैं, माइनस में 4 बट इंटू फिर आ गया 1/3 और प्लस में आपका हो जाएगा 1। चलिए आगे इसको सोल्व करते हैं। 3 और 3 यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब ये स्क्वायर इस पे भी है और ये स्क्वायर इस पे भी, ये जो दोनों पे स्क्वायर है इसको हम दर्शाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। फिर माइनस है, फिर गुना कर देते माइनस तो -4 और बटा में इसके भी 1 लगा देते 4 एकम 4, बटा में हो जाएगा 3 एकम 3 प्लस देखना है इसके सभी बटा लगा देते इसमें हम लोग 1 बटा लगाते हैं। इसको पहले हम लोग गुना के साथ सोल्व कर ले, ये जो है इसके बटा में 1 लगा देते, देखिए तिरछा तिरछा पे कटने की संभावना बन गई, इसको कटा लिया 3 एकम 3 तरीके 9। अब देखिए यहाँ पे जो है कटने वाला विशेष है कि इधर का प्लस ही माइनस हो गया, कटने वाला ये भी था, ये जो हो गया 1/3 यहाँ पे होगा इसलिए 1 में गुने के नीचे में 3 एकम 3 हो गया, -4/3 प्लस में 1/1। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं टोटल को प्लस ले लेंगे हम लोग, हो जाएगा 3 से भाग दिया 3 में तो एक बार में, यहाँ पे -3 से 3 भाग दिया एक बार में 4 एकम 4 प्लस 3 से 3 1 में भाग 1 से 3 में भाग दिया जो है 3 बार में कटा 3 बार में कटा और 1 को से गुना कर दिया 3 हो गया। अब देखिए यहाँ प्लस है इसका चिन्ह है, कभी यहाँ पे चिन्ह की बात आती है तो चिन्ह जो है हमेशा आपको देखना है बाईं ओर, कोई भी संख्या का चिन्ह बाईं ओर, 3 का चिन्ह प्लस हो गया, 4 का चिन्ह माइनस, अब 1 का चिन्ह कुछ नहीं है, अगर कुछ भी नहीं चिन्ह दिखाई देगा तो आपको वहाँ पे प्लस ही डाल देना है। तो देखना है दो जगह जो है हमको प्लस दिख रहा है, मतलब कि अपना पीस दिख रहा है, वहाँ पे हम लोग जोड़ लेते हैं और टोटल यहाँ पे हो जाएगा 4 रुपया अपने पास, माइनस में जो है भी 4 रुपया है, बटा में लगा 3 है तो 3, या फिर इसको हम लोग आगे सोल्व करें तो हो जाएगा यहाँ पे 0/3 या फिर आप 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 0 होगा फिर किसका माना गया, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए P 1/3 बराबर 0। फिर वही बात है कि अतः 1 और 1/3 px के शून्यक है। ये हो गया हमारा प्रूफ, और इस तरीके से हम लोग शून्य की जांच कर लेते हैं कि कैसे किसी भी शून्य का जांच किया जाए, ठीक है। अगला जो है हमारा सत्यापन। अब बात करें सत्यापन की, तो सत्यापन में एक क्वेश्चन है कि साबित करें कि बहुपद 3x² - 1 के 1/√3 तथा 1/√3 शून्यक है। तो सत्यापन के मतलब ये कह रहा है कि जो है ये जो भी x का मान दिया गया है ये इतना पर x की जगह अगर रख लिया है तो -1/√3 पर भी ये शून्य है तथा 1/√3 पर भी ये शून्य है। यही हम लोग को ला करके दिखा देना है और इससे स्पष्ट हो जाए कि हाँ ये जो है इतना का शून्य है। तो सत्यापित करने या फिर साबित करने का अर्थ ही होता है कि वो इतना है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करें तो हमारा हो जाएगा, दिया है कि दे दिया हमारा 3x = 3x² - 1, ठीक है। अब पुट करते हैं, पुट x = -1/√3, देन हमारा हो जाएगा p - 1/√3 बराबर में 3 इंटू में -1/√3 3 के स्क्वायर माइनस में 1। इसको आगे सोल्व करते हैं, यहाँ पे इंटू है 3 इंटू, इसको अगर सोल्व किया स्क्वायर जो इस पे भी है, स्क्वायर जो है इस पे भी है, ठीक है। तो अभी बताया था कि माइनस अगर है किसी भी संख्या में, उसका जो है घात में कुछ संख्याएं दिखाई देता, अगर वो सम संख्या हो तो प्लस में लिखेंगे, तो प्लस में 1 बटा में 3 का √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, माइनस में 1 है तो 3, ठीक है। तो कितना समझेंगे √3 का 3 कैसे आ गया स्क्वायर, तो स्क्वायर कैसे, मतलब कोई क्वेश्चन कर देगा 3 का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर का मतलब होता है 3 गुना 3। उसी प्रकार √3 आ गया था, √3 के स्क्वायर मतलब कि √3 गुना में √3, इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं √9, या फिर √9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 3। अब अंदर में यहाँ पे सेम 2 मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं था तो 2 छिपा होता है, और ये कहता है कि 2 को अगर अंदर में लिखोगे दोनों को सीधे एक करके बाहर निकालेंगे तो सीधे जो है 3 जो है सीधे बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार जो है हमारा हो गया प्लस में 1 और बटा वाला जो है रूट था उसको तो रूट से निकाल दिया 3 होगा। फिर आगे इसको सोल्व करते हैं, लेकिन इसके बटा में 1 लगा लिया जाता है, नीचे ऊपर जो है कट जाएगा तो हो जाएगा 1/1 -1 बटा में 1 लिखे या फिर ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे 0 आ गया, देखिए यहाँ पे हम बोल रहे थे कि आ ही जाएगा, एकदम आ गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे कि p - 1/0
√3 बराबर 0 तथा इस बार जो हम लोग लेके चलेंगे पुनः हम लोग लेके चलेंगे अगेन पुट इस बार जो हम लोग पुट करेंगे x इक्वल टू 1/√3। देन हमारा क्या हो जाएगा इस बार जो हो जाएगा p 1/√3 इक्वल टू में 3 इंटू 1/√3 के स्क्वायर माइनस में 1 है तो 1 आगे इसको सोल्व करें 3 यहाँ पे इंटू वैसी है फिर वही बात आ गया 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा √3 का 3 हो जाएगा माइनस में 1 यहाँ पे फिर इसको कटा दें तो ये जो है 1 आ जाएगा क्योंकि एक बार घटा ऊपर से 1 से गुणा कर नीचे भी 1 हो गया 1 जो है यहाँ पे घट हो गया 0 इसलिए यहाँ पे भी जो है 1/√3 के मान जो है 0 के बराबर है। हम लोग पहले ही बोल दिए थे कि जो है एकदम आना ही है यहाँ पे p 1/√3 का भी मान 0 आ गया। अब लिखेंगे आगे चूंकि p1 माइनस 1/√3 जो ये मान है तथा p बराबर है p1/√3 बराबर 0 क्योंकि दोनों बराबर 0 है अतः हम लिख सकते हैं कि -1/√3 तथा 1/√3 दोनों जो है ये बहुपद के शून्यक हैं। जो है ये प्रूव हो गया। इसी से एक क्वेश्चन करते हैं क्या कि सेम क्वेश्चन नहीं रहेगा। अब ये जैसे 1 की जगह यहाँ पे ये कर देगा k 1 की जगह कर देगा k और ये कर देगा आपका है क्या कि बहुपद इतना के शून्यक हैं बहुपद इतना के इतना तथा इतना शून्यक हैं। अब इसको यहां से हटा देगा तो साबित है तो k का मान ज्ञात करें तो k का मान ज्ञात करें। देखिए अब ये सेम क्वेश्चन में ही रहेगा लेकिन सीधे क्या कर दिया यहाँ पे खाली आपको जो है अंक बदल दिया क्वेश्चन का अंक हटा दिया और यहाँ पे बोल दिया कि इतना एक शून्य का है फिक्स है तो k का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है अब हम लोगों ने वही दिया है कि आप जो दिया यहाँ पे इतना बराबर k किया है k कर देंगे और फिर वहां पे या तो आप -1/√3 का वैल्यू लेकर के चलिए या फिर 1/√3 का वैल्यू लेकर चलिए। ये तो फिक्स बात है कि ये जो भी हमारा आएगा क्वेश्चन क्योंकि ये शून्य का है यहाँ पे साबित करने वाली बात नहीं है यहाँ पे एकदम प्रूफ किया गया है इतना का शून्य का वैसे लोग देखे भी है तो जो है एकदम प्रूफ किया गया तो मतलब कि हमारा -1/√3 या फिर 1/√3 का मान एकदम फिक्स है इतना बराबर 0 होगा ही होगा। ठीक है तो अब हम लोग करेंगे क्या कि ये जो भी मान है इसमें पुट करेंगे तो इतना बराबर सीधे हम लोग क्या कर देंगे 0 कर देंगे। जो भी मान इसमें यहाँ पे आएगा 3 है तो 3 इंटू में x की जगह हो जाएगा -1/√3 स्क्वायर स्क्वायर माइनस के इतना बराबर 0 है। तो अब जो है हम लोग इतना को ही सोल्व करके क्योंकि इतना बराबर इतना हो जाएगा और इसी के बराबर हो जाएगा ये तो ये भी बराबर होंगे। ठीक है इसलिए जो है हम इतना और इतना को ही सोल्व करके k का मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए अब ये जो एक समीकरण ये बन गया है थोड़ा सा इसको हल करते हैं 3 है तो यहाँ पे 3 में हो जाएगा 1 में यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस के इक्वल टू में 0। ठीक है यहाँ से जो है 3 से 3 उसी प्रकार कट गया ऊपर नीचे तो और यहाँ पे बच गया 1 से बनेंगे माइनस के इक्वल टू 0 के को उधर लेके माइनस में और 1 बराबर के इसलिए 1 बराबर के यहां से मान आ गया ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से देखिए सत्यापन है इस तरीके से क्वेश्चन देते रहेगा। आप यहाँ पे 1/√3 को भी लेकर चलते तो भी यहाँ पे k का मान एक ही आता और वैसे भी हम लोग क्वेश्चन को बनाए हैं तो एक ही था यहाँ पे हम लोग देखे थे। तो ये जो है जांच करना या फिर सत्यापन करना या फिर चर के मान दिए गए हैं उससे बहुपद का मान सारे जो टॉपिक एकदम सेम है जो सभी शून्य से रिलेट करते हैं। इसलिए जो अगर हमारे पिछले वीडियो को शून्य वाला वीडियो को नहीं देखेंगे शून्य कैसे निकलता शून्य है क्या तो उसे जरूर देखें। इसके लिए आपको आई बटन पर क्लिक कर लेना वहां पे और आई बटन में क्लिक करके पिछले वीडियो को ध्यान से देखें। ठीक है तो चलते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।